हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग फैक्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो फैक्ट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है आज के फैक्ट्स। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। ठीक है। हमें पता है कि चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था वो फेलियर रह गई थी, जबकि बहुत ज़्यादा कोशिश इंडिया ने यहाँ पर दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ टेक्निकल खराबी के कारण जो है, सॉफ्टवेयर खराबी के कारण जो है, चंद्रयान 2 मून पे लैंड नहीं कर पाई थी। तो उसका ओवरकम करने के लिए जो है चंद्रयान 3 जो है यहाँ पे लॉन्च हुआ है। ठीक है। और ये 14 जुलाई को हुआ, आज ही के दिन हुआ है। ठीक है। तो आज इसके जो 10 फैक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए चंद्रयान 3 के बारे में, वो हम लोग यहाँ पर कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है अपना नोट्स बनाएं इस फैक्ट्स के, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि भी कहीं से भी ये क्वेश्चंस जो है बन सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अपने पॉइंट्स को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो चंद्रयान 3 के बारे में जो 10 तथ्य हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए, वो है कि चंद्रयान 3 हैज बीन लॉन्च्ड एट 14 जुलाई को 2023। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2 बज के 35 मिनट, दोपहर 2 बज के 35 मिनट में, ठीक है, ये लॉन्च किया गया चंद्रयान 3। ठीक है। ये चीजें आप याद रखिए, डेट्स याद रखिए और टाइम भी याद रखिए। ठीक है। अब ये कहाँ से लॉन्च किया गया? ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो ये श्रीहरिकोटा जो है, ये इसमें यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, और ये आंध्र प्रदेश स्टेट में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट में है। ठीक है। ये सारे आप जो फैक्ट्स हैं इनको नोट्स बनाते जाएं। ठीक है। और ये कहाँ पर ये हुआ, लॉन्च हुआ? ये हुआ है किसके द्वारा हुआ है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा। ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो आप इस सभी पॉइंट्स को याद रखें और नोट्स तैयार करें इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लैंडर, ठीक है, इसमें एक लैंडर जो है डिवाइस वो यूज हुआ है, और एक रोवर। लैंडर और रोवर, ये दो डिवाइस यूज किए गए हैं, शामिल है, जिससे ये चीजें आपको याद रखनी है, SDSC और SHAR। ठीक है। तो SDSC का फुल फॉर्म है सतीश धवन स्पेस सेंटर, और SHAR का फॉर्म है, ये SHA से श्रीहरिकोटा, और रेंज R से हो गया रेंज, सो श्रीहरिकोटा रेंज। ठीक है। ये जो है इसमें एक रॉकेट यूज हुआ है, LMV3 नामक रॉकेट। ठीक है। अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। ठीक है। इसमें जो ये रॉकेट यूज हुआ है LMV3 इसका नाम है। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ओके। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM3। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 में जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, उसमें क्या था? एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, और एक रोवर भी शामिल किया गया था। तो हुआ क्या कि एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण यान ने उतरने से कुछ मिनट पहले सभी संचार खो दिए। ठीक है। तो कुछ ही मिनट पहले जो है सभी संचार खो दिए, जिसके बाद वो क्या हुआ? दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो हमारा जो मिशन है उस समय विफल रहा था, लेकिन इस बार हम लोग सफल हो गए। ठीक है। तो आप इस सारे फैक्ट को याद रखें। अब हम लोग अगले फैक्ट्स के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत का लक्ष्य, भारत का जो लक्ष्य है, ठीक है, वो है चंद्रमा के 10वीं ध्रुव पर ध्रुव चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराना। ठीक है। ये भारत का लक्ष्य है।
इंडिया एम्स एट सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून साउथ पोल। ठीक है, मून साउथ पोल जो है उस पे चंद्रमा को लैंडिंग कराना है। ठीक है, चंद्रयान 3 को, ये भारत का लक्ष्य है। ठीक है, तो इस बात को आप नोट करें। और इंडिया विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून्स साउथ पोल। ठीक है, तो इंडिया जो है, भारत जो है, वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। ठीक है, इंडिया जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले फैक्ट्स की तरफ। चंद्रमा लैंडर विक्रम का समर्थन करने के लिए, इसका जो समर्थन किया गया है उसमें किसका इस्तेमाल किया गया? लॉन्चर GSLV का। ठीक है, इसमें किसका आविष्कार किया गया? ये जो मून लैंडर विक्रम है, इसको जो है सपोर्ट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें किसका उपयोग हुआ है? GSLV। इसका मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको और क्या कहा जाता है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, तो इसमें इसका यूज किया गया है, और इस डिवाइस की जो हाइट है वो कितनी है? 5 मीटर। 5 मीटर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो है आप लोग याद रखें। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ कि ये जो चंद्रमा लैंडर विक्रम है, ठीक है, लैंडर जो यूज हुआ है, विक्रम उसका नाम है, लैंडर विक्रम, उसका समर्थन करने के लिए एक संचार जो उपलब्ध वहां पे कराया गया वो है GSLV, जिसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो चंद्रयान 3 में लैंडर विक्रम शामिल किया गया है, लैंडर विक्रम, ठीक है, अभी हम लोग ऊपर बात किए, ये किसके नाम पे रखा गया है? ये विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये जो लैंडर विक्रम है ये किसके नाम पे रखा गया है? विक्रम साराभाई के नाम पे। आप यहाँ पे उनकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, विक्रम साराभाई की इमेज। ठीक है, सो चंद्रयान 3 कंसिस्ट ऑफ लैंडर विक्रम विच इज नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ये बहुत ही बड़े महान हस्ती थे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, अब हम लोग जानते हैं विक्रम साराभाई के बारे में। ठीक है, ये किस व्यक्तित्व के आदमी थे? तो विक्रम साराभाई जो है, यहाँ आप उनको इमेज में देख सकते हैं। इनका जन्म क्या हुआ? 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ, और इनकी जो मृत्यु है वो 30 दिसंबर 1971 को हो गई। ठीक है, इससे जुड़े कुछ तथ्य हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ओके, और ये एक इंडियन फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर हैं। तो ये एक भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, इंडियन फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान शुरुआत की। ठीक है, इन्होंने क्या किया? हु इनिशिएटेड स्पेस रिसर्च एंड हेल्प डेवलप न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। ओके, इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की और भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने के में मदद की। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। ये बहुत ही आ, आ, एक एक तरीके से आप कहिएगा कि ये बहुत महान व्यक्तित्व के लोग थे, जिन्होंने ऐसा करके दिखाया भारत के लिए कि इन्होंने भौतिकी और खगोल के क्षेत्र में इन्होंने जो है एक भारत को बहुत ही अच्छा यहाँ पर भविष्य दिया है, जिसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की और भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में भी मदद की। ठीक है, अब उनके बारे में नेक्स्ट फैक्ट हम लोग जानते हैं। उन्हें 1966 में
पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये दो अवार्ड जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड हैं, इनको जो है इनसे नवाजा गया, सम्मानित किया गया। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको लोग भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक मानते हैं। फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। ठीक है, तो इससे सारे जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको आप नोट्स बनाएं अच्छे से और उनको उस फैक्ट्स को याद रखें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, तो हमारा जो नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन वो ये है कि चंद्रयान 3 के 3 चरण हैं। ठीक है, पहले जब पृथ्वी केंद्रित चरण, चंद्र स्थानांतरण चरण और चंद्रमा केंद्रित चरण। ठीक है, चंद्रयान 3 हैज 3 phases: द अर्थ सेंट्रिक फेज, द लूनार ट्रांसफर फेज एंड द मून सेंट्रिक फेज। ठीक है, तो इन तीनों से होकर के जो है चंद्रयान 3 जो है वहां पर लॉन्च किया गया। ये अर्थ की बात हो गई, जब अर्थ पे उनका वहां सेंटर था, वहां पर जो उनके फेज की प्रक्रिया थी। और जब लूनार ट्रांसफर हो रहा था ऊपर में स्पेस में, अगर लूनार ट्रांसफर वहां फेज आया है, तो वहां पर जो है इनका यूज हुआ इस फंक्शन का। और जो मून सेंट्रिक फेज है, जो लास्ट फेज है, जो मून साउथ पोल पे वहां पर जो लैंड करना है। ठीक है, तो ये 3 फेज में जो है चंद्रयान 3 है। अब ये आज तक के केवल 3 देशों ने सफलतापूर्वक चंद्र लैंडिंग हासिल की है। ठीक है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन शामिल है। ठीक है, भारत का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। ठीक है, इससे पहले 3 देश जो हैं हमारे, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन शामिल है। ठीक है, भारत अब चौथा देश बन गया है जो लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करवाएगा। तो वो देश भारत देश जो कि चौथा देश बन गया है। To date, only 3 countries have successfully achieved lunar landings: the United States, the former Soviet Union, and China. India aiming to be fourth country to safe landing on the moon's surface. ठीक है, तो ये थे अब तक के कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट चंद्रयान 3। अब जो है आप हम लोग आगे के नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।